हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम हैं सिरसा जिले में, जो कि है हरियाणा में, और आज हम जा रहे हैं तारा बाबा की कुटिया, जो कि गोपाल कांडा द्वारा बनवाई गई है। तारा बाबा जी गोपाल कांडा के गुरु थे। उन्होंने बहुत कुछ उनके लिए किया और उनको एक सही राय पे लाए, सही पथ पर लाए। तो तारा बाबा जी की जो कुटिया है वो गोपाल कांडा जी ने बनवाई है। गोपाल कांडा और गोविंद कांडा, उनके छोटे भाई, उन्होंने बनवाई है। तो हम आज वहीं जा रहे हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं तारा बाबा की कुटिया में। तारा बाबा की कुटिया सिरसा की एक बहुत ही फेमस जगह है, जहाँ पर लोगों की मान्यता बहुत ही गहरी है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि तारा बाबा जी की आत्मा आज भी है और वहाँ जाने से हमें बहुत बहुत बेटर फील होता है। तारा बाबा की कुटिया सिरसा में रानिया रोड पर स्थित है और ये बहुत ही बड़ा स्थल है। यहाँ पर एक शंकर जी की मूर्ति बहुत ही बड़ी बनाई गई है। तो चलिए हम एंट्री लेते हैं तारा बाबा की कुटिया। ये तारा बाबा की कुटिया जी का जो है वो मेन गेट है। हम लोगों ने यहाँ से एंट्री ली। फिर हम लोगों को पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करनी थी, तो हम पार्किंग की तरफ चले और हमने वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क की। गाड़ी पार्क करके हम डायरेक्ट मेन गेट की तरफ, जहाँ से एंट्री होनी है, वहाँ के लिए चलने लगे और वहाँ चलकर हम डायरेक्ट मेन गेट पे पहुँचे। मेन गेट पर यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े 2 एलिफेंट्स बनाए गए हैं, जिसकी अगर आप कला देखें तो बहुत ही बारीकी से काम किया गया है, बहुत ही बारीकी से। अगर हम यहाँ की एंट्री फीस की बात करें तो यहाँ पर कोई एंट्री फीस नहीं है, आपसे कोई किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लेगा। लेकिन हाँ, यहाँ की टाइमिंग है कि आप मॉर्निंग 9 o'clock to 1 o'clock विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अंदर गुफा है जिसका एक टाइमिंग फिक्स है और 1 o'clock से लेकर 3 o'clock तक गुफा बंद होती है, जिसमें सभी का खाना पीने का टाइमिंग रहता है। तो उस टाइम पे सभी खाना पीना खाने जाते हैं। फिर हम लोग डायरेक्ट वहाँ पर जूता घर नाम से एक साइड पे शूज़ रखने के लिए एक स्थल बनाया गया है, जहाँ पर आपको सभी को सबसे पहले अपने शूज़ उतारने हैं, क्योंकि पूरा का पूरा तारा बाबा की कुटिया आपको बिना शूज़ के ही विज़िट करना होगा। और वहाँ से आपको एक टोकन मिलेगा और टोकन लेकर आप हैंड वॉश, वहाँ पर पानी पीने का भी और हैंड वॉश का एरिया भी है। हैंड वॉश करके आप डायरेक्ट वहाँ पर समाधि स्थल को जा सकते हैं। सबसे पहले हैंड वॉश कर शूज़ वगैरह उतार कर सबसे पहले समाधि स्थल जो बनाया गया है सबसे पहले एरिया में, वहीं विज़िट करना होता है। वो मेन एरिया है। समाधि स्थल के अंदर तारा बाबा जी की समाधि बनाई गई है। ऐसा माना जाता है कि जो तारा बाबा जी हैं वो बहुत ही तेजस्वी गुरु थे और वो अपनी दूरदृष्टि से ही सब चीज़ें देख लेते थे कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, क्या होने वाला नहीं है। तो ये उनकी समाधि स्थल है। यहाँ पर तारा बाबा जी की फ़ोटो लगाई गई है और उनकी समाधि बनाई गई है। पहले आज से 5 से 6 साल पहले अंदर भी विज़िट करने देते थे, पर अब नहीं करने देते। तो हम समाधि स्थल से बाहर आकर वहाँ पर प्रसाद मिलता है, प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम डायरेक्ट गुफा की तरफ चलने लगे, क्योंकि अंदर एक गुफा है जहाँ पर बहुत ही अच्छी कारीगरी की हुई है और 12 ज्योतिर्लिंग के पूरे अच्छी तरीके से कारीगरी करके दिखाया गया है। तो हम लोग फाइनली गुफा की एंट्री गेट पर पहुंच चुके थे और गुफा की एंट्री गेट पर सच में इतना अच्छा आर्किटेक्चर ने काम किया है। आप देखिए, एक बार देखिए, शिव जी की तरफ देखिए और ऊपर से गंगा जल की धारा आ रही है और सभी देव देवताएं उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। एक बहुत ही अद्भुत सीन लगा मुझे और बहुत ही एक भाव उत्पन्न हुआ कि आर्किटेक्चर में बहुत दम है। वो किसी भी चीज़ को एक रियलिस्ट में कन्वर्ट करने में दम रखते हैं और बहुत ही अच्छा लगा। ऊपर हनुमान जी की मूर्ति थी, साइड पे झरना चल रहा था और यहाँ पर एंट्री गेट था। इसके अंदर से एंट्री स्टार्ट होती है गुफा की। तो चलिए चलते हैं और एंट्री लेते हैं इसके अंदर। गुफा जब स्टार्ट होती है उसके स्टार्टिंग में ही इन लोगों ने एक बहुत अच्छी तरीके से कई प्रकार के पशु पक्षी बना रखे हैं। यहाँ अगर ऐसे लगता है हम जंगल में आ गए, रियली वैसा ही वॉल्यूम है और वैसा ही माहौल है। तो हम गुफा के अंदर आ चुके हैं गाइस और गुफा अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ आज करिए गुफा की सैर। जो गुफा है वो चारों तरफ पत्थर से बनी हुई है और गुफा बहुत ही बड़ी है, तो थोड़ा सा स्पीड में जो है वीडियो का बढ़ा रही हूँ। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं। माता रानी के दर्शन और 12 ज्योतिर्लिंग जो भी जहाँ जहाँ हैं उनका प्रॉपर उसी तरीके से आर्किटेक्चर ने उसको फॉलो करने की कोशिश की है।
यहाँ पर ऊपर आते हैं तो यहाँ पर पहले ये जो शिवलिंग है इसमें बर्फ़ चढ़ा होता था, बट ड्यू टू सम इश्यूज़ अब नहीं हो रहा है वो। उसके बाद यहाँ पर एक पर्वत बनाया गया है जिसमें शिव पार्वती गणेश जी के साथ बैठाए गए हैं, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही अट्रैक्टिव स्थल है। यहाँ पे अट्रैक्शन होता है आपको जाकर कि बहुत ही ब्यूटी ऑफ आर्किटेक्चर दिखता है यहाँ पर। और जैसे स्टेयर्स से हम ऊपर चढ़े थे पहले, अभी हमें नीचे उतरना है। फिर ये मूर्ति तारा बाबा जी की बनाई गई है। उसके आगे यहाँ पर जैसे लोग सुनते थे तारा बाबा जी को, उस चीज़ का एक पूरा का पूरा आर्किटेक्चर बनाया गया है। बहुत ही अच्छा, कला ने बहुत अच्छे से काम किया है यहाँ पे। ओवरऑल बहुत अच्छा है, आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप सिरसा आए हैं तो आपको यहाँ ज़रूर से ज़रूर विज़िट करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक कुआं है, जो कि कुआं ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे एक सिक्का फेंकेंगे आप अपनी कोई भी मन्नत मान के तो वो पूरी हो जाती है। और कुआं काफ़ी डीप है और पैसे वगैरह पड़े हुए थे उसमें। तो ये सब करके हम निकल गए गुफा से बाहर। जैसे ही हम गुफा से बाहर निकलते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी शिव जी की, महादेव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, जिसको कैमरे में कैद करना मुश्किल है क्योंकि सामने से बहुत सुंदर मूर्ति है और बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर ने काम किया है। उसके बाद हम यहाँ पर समुद्र मंथन का एक प्रॉपर पूरा का पूरा मूर्ति के द्वारा बताया गया है, समुद्र मंथन। उसके बाद हम वहाँ से निकल लिए और वहाँ पर शिव जी के पास बहुत से थ्रेड्स लोग अपने विशेस मांगकर बांधते हैं, वो सब बंधा हुआ देखा। और आगे शिव जी के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़े नंदी बनाए गए हैं। फिर हम लोग वहाँ से नीचे उतरे। नीचे उतरते टाइम दीवारों पे बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया हुआ है। सांप वगैरह दीवारों पर, लंगूर, बंदर बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। ये एरिया बहुत शांति देने वाला और एक बहुत सुंदर अट्रैक्टिव प्लेस है। उसके बाद वहाँ ऊपर जाकर एक मंदिर है जहाँ पर सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति है। उसके बाद अंदर जाकर शिवलिंग है और जो मंदिर है उसका बहुत अच्छे से निर्माण किया गया है। वहाँ पर एक पंडित जी भी थे। मंदिर बंद होने वाला तो हम लोग बाहर जल्दी निकल लिए और फिर बाहर आकर गार्डन में आए। गार्डन में भी इन लोगों ने जो पशु हैं उनके काफ़ी आर्किटेक्ट बना रखे हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट पहुँचे कैंटीन, जहाँ हमें खाना था। यहाँ पर आपका पहली बार पैसा यहीं लगेगा कैंटीन पर, उससे पहले कहीं पैसा नहीं लगेगा आपका। कैंटीन में आपको जो खाना है उसके अकॉर्डिंग आप ऑर्डर कीजिए और आप खाना खा सकते हैं। जो एरिया था जहाँ पर बैठने के लिए बनाया गया था वो बहुत ही अच्छा, ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी से बनाया गया हो, बट एक्चुअल में वो मिट्टी का नहीं था। वो पूरा काम सीमेंटेड और ईंट का ही था, बट उन लोगों ने पेंटिंग द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से और नेचर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। उसके बाद हम लोग वहाँ पर एक गार्डन में गए। गार्डन में श्री राम जी की मूर्ति थी और हनुमान जी की मूर्ति थी, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम वहाँ से निकल के अपने शूज़ लिए हम लोगों ने और शूज़ पहनकर बस निकलने की तैयारी करने लगे। उसके बाद हम लोग पार्किंग एरिया पर गए जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी थी और हम लोग गाड़ी में बैठकर निकल लिए। निकलते निकलते हमने किला देखा। इस किले में एक्चुअली जो गोपाल और गोविंद जी कांडा है वो रहते हैं, उनका निवास स्थान है। फिर हम घर के लिए निकल लिए। थैंक यू।